राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। हाथ में असला लहराते हुए ये है कथित गोरक्षकों की टोली और इन्हीं में से एक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, जिसका नाम एक बार फिर से नए हत्याकांड में सामने आया है और कह सकते हैं कि इस टोली का मुखिया भी है। कथित गोरक्षा के तौर पर समुदाय विशेष के युवकों के साथ मार पिटाई की कई और वीडियो इसके सोशल मीडिया पर ये शेयर करता रहा है। आखिर कैसे इसके पास इतनी पावर है कि ये किसी के साथ मार पिटाई और दादागिरी वाली वीडियो बनाता है, हथियारों के साथ आतंक मचाता है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। मोनू मानेसर हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई गोरक्षक टास्क फोर्स गुरुग्राम का अध्यक्ष है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के साथ इसकी काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके जरिए ये गोरक्षा के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए उकसाता है। इसके सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि ये कैसे हथियार लेकर अपनी पूरी टोली के साथ आतंक मचाता है, किसी विशेष समुदाय के लिए नफरत भरता है। लेकिन पिछले 7 या 8 सालों में इसने किसका हाथ पकड़ा कि एक सामान्य से लड़के से आज कथित गोरक्षक टोली का प्रधान बन गया और कई जिलों में अपने गुर्गों के साथ अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। मोनू के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए गौ तस्करी के मामले में पुलिस से पहले इसी के पास जानकारी पहुंचती है और बाद में पुलिस तक? इसके पास ऐसा कितना बड़ा नेटवर्क है कि सूबे के कई हिस्सों में कथित गोरक्षा के सभी मामले पहले इसके ग्रुप को पता चलते हैं और पिछले 20 दिनों में 2 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का आरोप इस पर है। लेकिन मोनू मानेसर पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन देखिए कि मीडिया को खूब इंटरव्यू दे रहा है। मोनू के पिता इस दुनिया में नहीं है और ये 2 भाइयों में बड़ा है। एक बहन है जिसका ब्याह हो चुका है, हालांकि मोनू भी शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। ये पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ है। करीबन 7 या 8 साल पहले इसके जीवन में झांके तो मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा और शुरू में काम कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगा। कथित गोरक्षा की शुरुआत पहले इसके ही एरिया यानी गुरुग्राम से इसने की और फिर साल 2016 तक इसने गोरक्षा के नाम पर बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और उस समय तक ये अपने एरिया में गोरक्षक ग्रुप का मुखिया के तौर पर जाना जाने भी लगा था। और इसी नेटवर्क के बूते इसके आतंक मारपीट की वीडियो सामने आती रही है और इतने ही समय में ये खूब पैसा कमाने वाला भी बन गया। लेकिन इतने सालों में इसके पास इतनी दौलत कहां से आई, इसने कैसे जोड़ी? सवाल यह है कि क्या गोरक्षा के नाम पर ये उगाही करता है? पुलिस के साथ इसकी इतनी तगड़ी साठगांठ है कि कई वारदात करने के बाद भी बहुत आसानी से फरार हो जाता है या फिर बहुत सारे केसों को रफा दफा भी कर देता है। इसका नेटवर्क हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, सोनीपत, पलवल और झज्जर समेत कई शहरों में है। इसका ग्रुप बजरंग दल और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करता रहा है और काम भी ऐसे चमत्कारी तरीके से कि गौ तस्करी के मामले पुलिस से पहले इसकी टीम को पता चलते हैं। फिर चाहे किसी के साथ मारपीट करे, किसी को धमकाए, पुलिस को बाद में ही पता चलता है। हालांकि कथित गौ तस्करों को पकड़ने के बाद ये उन्हें पुलिस को भी सौंप देता है। 28 जनवरी को नूंह में एक 22 साल के वारिस को मोनू मानेसर और इसकी टीम ने गौ तस्करी के शक में पीटने के बाद पुलिस को सौंपा था और अस्पताल में इलाज के दौरान वारिस की मौत हो गई थी। वारिस की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वारिस और उसके साथियों के चेहरे पर डर और चोट दिख रही थी और कुछ लोग उनसे उनके गांव का नाम और उनका नाम पूछ रहे थे। वारिस के परिजनों ने मोनू मानेसर और उसके साथियों पर कथित गौ तस्करी के आरोप में वारिस की हत्या करने का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस बाद में सीसीटीवी फुटेज जारी करती है और बताती है कि वारिस की मौत तो एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से हुई है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है। तो पुलिस ने अपनी पड़ताल में लिंचिंग को दुर्घटना का नाम दे दिया। फिर 7 फरवरी को गुरुग्राम के पटौदी में इसे सरेआम गोली चलाते देखा गया और यहाँ भी मामला 2 समुदायों से जुड़ा था। यहाँ एक लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर ली थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ और उसमें मोनू मानेसर भी अपनी टीम के साथ पहुंचा और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ओर से फायरिंग हुई और इसमें मोइन नाम के एक युवक को गोली लग गई। इसमें भी मोनू मानेसर पर ही आरोप लगा था कि उसने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान ये हत्या हुई। तो वहीं एक और दिल दहला देने वाला मामला भिवानी से सामने आया। भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों की बोलेरो गाड़ी में जली हुई लाश कंकाल के रूप में मिली। इनके परिजनों ने मोनू और उसकी टीम पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि पहले उनके बेटे को अगवा किया गया, फिर तकरीबन 200 किलोमीटर ले जाया गया और फिर गाड़ी में जिंदा जला दिया गया।
मोनू मानेसर पर पहले भी गुरुग्राम में कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ये मुकदमे वापस ले लिए गए। उस समय चर्चा रही कि मोनू के डर, नेताओं के साथ बढ़िया लिंक और पुलिस में उसके रसूख के चलते ये मुकदमे वापस लिए गए हैं। या फिर कह सकते हैं कि मोनू का पीड़ितों पर दबाव था, जिसकी वजह से वो अपने मामलों की पैरवी करने से भी हिचकिचा रहे थे। मोनू मानेसर फेसबुक पर लाइव आकर समुदाय विशेष के लिए नफरती बातें भी कहता रहा है। 4 जुलाई 2021 में पटौदी की हिंदू महापंचायत में मोनू मानेसर कहता है कि जो भी लव जिहाद करे हमें जानकारी दें, इसको मारने का काम सिर्फ हम और हमारी टीम करेगी। अब देखिए कि भरी पंचायत में हेट स्पीच देता है, इसकी गिरफ्तारी तब भी नहीं होती है, सीधे मारने की बात कहता है। इसके हेट स्पीच पर ना कोई कार्रवाई हुई, बल्कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाते रहे। गुरुग्राम के नजदीकी हिस्सों में नमाज को रोकने के लिए भी अपनी टीम के साथ मुस्लिमों के सामूहिक बहिष्कार की अपील करता रहा है और तरह तरह की सभाओं में इसका सम्मान भी होता रहा है। इसके फेसबुक पर 80,000 तो यूट्यूब पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं। कथित गो तस्करों को धमकी और रोड पर उनके साथ मुकाबला करते हुए कई बार मोनू मानेसर और इसकी टीम के वीडियो सामने आते रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर मार पिटाई करना, लिंचिंग करना और आतंक मचाना, यह कितना सही है? यहाँ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। 2 जिंदा इंसान राख में तब्दील हो गए, लेकिन ना हरियाणा और ना ही राजस्थान की पुलिस इसे पकड़ पाई है। मोनू मानेसर धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल रहा है, पुलिस को टैग कर रहा है और बता रहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ना तो इसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, आखिर क्यों इसे खुली छूट दी जा रही है? मारपीट, दादागिरी को किसने गोरक्षा कहा? यह हथियार जुटाकर, असला लहराकर, एक प्राइवेट गैंग बनाकर किसी को मारने धमकाने की डंके की चोट पर वीडियो अपलोड करता है। इसे कानून हाथ में लेना ना कहें तो क्या कहें, और कानून हाथ में लेकर काम करने वाले पर पुलिस क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती है? तो ये रही मोनू मानेसर की सारी कुंडली। आपका इस तरह जो लगातार वीडियो शेयर करते रहे हैं, कथित गो तस्करों को मार कुटाई करते हुए, या फिर एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो लगातार नफरती कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर इस तरह से फैलाते रहे हैं, महापंचायतों में जाते रहे हैं, वहां भी नफरती स्पीच देते रहे, हेट स्पीच देते रहे हैं और लोग तालियां बजाते नजर आए हैं। तो इस तरह के तत्वों से हमारे समाज को कितना डर है, या फिर ये कहें कि समाज के लिए इस तरह के लोग कितने खतरनाक हैं? सवाल बहुत सारे हैं। कुछ सवाल आप लोगों पर भी। आपका क्या सोचना रहेगा? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिए। राम राम।